गुरेज के दूर इफ्तादा गांव चोरवन में 2 रोजा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ, मगर ये इख्तिताम एक खुशगवार याद की बजाय शुरका के चेहरों पर मायूसी के तासुरात छोड़ गया। इस फेस्टिवल का मकसद कबायली सकाफत को उजागर करना और इसे नई नस्ल तक पहुंचाना था, लेकिन आने वाले मेहमानों और मकामी लोगों का कहना है कि ये तकरीब अपनी असल रूह से काफी दूर रही। शुरका ने मीडिया से बात करते हुए शिकायत की कि प्रोग्राम में सकाफती गहराई का फुकदान रहा। ये एक कबायली फेस्टिवल होना चाहिए था जो हमारी विरासत को दिखाता, लेकिन 2 दिन में बस मौसीकी और रक्स के चंद शो ही देखने को मिले। एक मकामी नौजवान ने कहा, हमारा कल्चर सिर्फ रक्स और मौसीकी तक महदूद नहीं, इसमें हमारे हुनर, जुबान, शायरी, खाने और दीगर रिवायात भी शामिल है। इंतजामात के हवाले से भी सख्त तहफ्फुजात सामने आए। मिसाल के तौर पर अगर फेस्टिवल में 100 अफराद आए थे तो बैठने की सहूलत महज 50 लोगों की थी। नतीजा ये निकला कि बड़ी तादाद में लोग खड़े रहने पर मजबूर हुए और नाखुशगवार तजुर्बे से दो चार हुए। कई शुरका ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मकामी कबाइल, खुसूसन बांदीपुरा के गोजर और बकरवाल बिरादरी की मुनफरिद सकाफत को नुमाया करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। कुछ स्टॉल्स तो लगे थे, मगर वो भी ज्यादातर वीआईपीज के लिए मखसूस लग रहे थे, आम आवाम के लिए नहीं जो यहां अपनी जड़ों से जुड़ने आए थे। एक बुजुर्ग ने किया गिला। मकामी शोरा, अदीबों और दानिश्वरों की अदम मौजूदगी भी लोगों को खटकी, जिनकी शिरकत इस तकरीब को मजीद इल्मी व सकाफती रंग दे सकती थी। अवाम का कहना है कि कबायली विरसे की असल रूह को पसे पुश्त डालकर आम तफरीह को तरजीह दी गई, जिससे इस फेस्टिवल का मकसद कमजोर पड़ गया। इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से ताहाल कोई रद्दअमल नहीं आया, मगर अवाम की यह शदीद मायूसी इस बात का इशारा है कि आइंदा ऐसे मेलों में ज्यादा जामा, मुतवाजिन और मकामी रंग के साथ नुमाइंदगी जरूरी है, ताकि ये तकरीबात वाकई अपनी शनाख्त के मुताबिक कबायली विरसे की अक्कास बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंसाइडर 24/7। मनाया गया है, हम इस चीज़ पर ठीक अच्छा है, खुशी है कि यहाँ की ट्रैवल फेस्टिवल हुआ, उसका इनेकाद हुआ। लेकिन सबसे पहले यहाँ एक तो सिटिंग जो अरेंजमेंट है उधर, कल भी हमारे को यहाँ के लोकल होने के बावजूद हमारे को जगह नहीं मिली। दूसरा ये आप वॉशरूम देखो, यहाँ जितने भी आप खुद ही देखो, अंदर जाए, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, औरतें, वो खुले में जाती है। अच्छी बात नहीं है। इसको जो भी ठेकेदार को ये अरेंजमेंट के बारे में मिला था, जो भी पैसा मिला है उसको अच्छे से करना चाहिए था। तो आप खुद मीडिया पर्सन हो, आप भी जाके देख सकते हो कि अंदर के क्या हालत है। न पानी का कुछ सिस्टम है, हमारी माएँ बहनें हैं, औरतें यहाँ जो भी आती है खुले में जाती है। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। हमें रिसर्च के मेथोडोलॉजी में सिखाया गया है कि अगर अच्छी तामीर और तरक्की के साथ एक अच्छी तनकीद नहीं होगी तो ना ही कोई किताब सामने आ सकती है, तो ना ही कोई तहजीब सामने आ सकती है। हमें हर पहलू को देख के बात करनी चाहिए। यहाँ जो फेस्टिवल मनाया गया नेशनल फेस्टिवल है, खुशाइंद है, अच्छी बात है, लेकिन इस फेस्टिवल का मकसद क्या है, मुद्दा और मकसद क्या है, क्यों मनाया गया? अगर मुद्दा और मकसद सिर्फ गाना नाचना और मुख्तलिफ स्टेट के लोगों को लाकर यहाँ उनका गाना नाचना दिखाना है, तो मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ गाना नाचना भी हमारी सकाफत में है, लेकिन उसके साथ यहाँ स्कॉलर खड़े करने थे, यहाँ के नुमाइंदे खड़े करने थे, वो यहाँ दिखाते कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्कॉलर ये कहते कोई किताब यहाँ पब्लिश होती, चाहे शीना से हो, यहाँ तो हर स्टेट के लोग लाए, लेकिन बांडीपुरा के कोने में है, यहाँ शीना हमारे लोग हैं, इनका भी मैंने वहाँ कोई स्कॉलर नहीं देखा। यहाँ बांडीपुरा में 75,000 पॉपुलेशन गुज्जर ट्राइब की है, उनका मैंने यहाँ कोई नहीं देखा जो आकर यहाँ बोले कि नहीं जी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब तक हम अपनी तहजीब, सकाफत, कल्चर को अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक महदूद रखेंगे तो हमारी नस्लें क्या याद रखेंगे? हमारे नस्लों के लिए कोई यहाँ से ठोस चीज़ सामने आनी चाहिए, जैसे बुक हो, जैसे बाकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हों। यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये वही बंदा कह सकता है जो यहाँ का बाशूर आदमी हो। और यहाँ सकाफत, कल्चर, तहजीब को प्रमोट करने के लिए आगे क्या करना चाहिए? ये एक ही दिन है क्या? आना है और जाना है इस पे एक सैर तफरी के लिए, तो सैर तफरी के लिए खूबसूरत जगह गुरेज से और कहीं नहीं है। अगर सैर तफरी के लिए आए बहुत वेलकम है आपका, लेकिन अगर यहाँ कुछ देने के लिए आए और इस फेस्टिवल के जरिए से एक पैगाम, एक आइंदा लोगों तक एक ये चीज़ पहुँचानी कि हमें अपनी सकाफत, कल्चर और तहजीब, क्योंकि ट्राइबल फेस्टिवल है, कैसे जिंदा रखना है, तो उसमें कुछ चीज़ों का फुकदान था। यहाँ अच्छे अच्छे स्कॉलरों को बुलाना था, यहाँ अच्छे बाशूर लोगों को बुलाना था,
यहाँ पोइट्री से ताल्लुक रखने वाले, यहाँ क्या कहते हैं नसर से ताल्लुक रखने वाले, वो भी एक यहाँ होना चाहिए था ना, वो चीजें भी वो यहाँ प्रमोट होती, वो दिखाते कि हमारी तहजीब कितनी रिच है और वही तारीख में दर्ज होती। गाना बजाना जो है ये अच्छी बात है, ये चलेगा, लेकिन कल गायब हो जाएगा। बुक हमारे पास कहाँ है? हमारे पास तारीख में क्या हम दिखाएंगे आगे? और यहाँ जो कल्चर यहाँ इतना नेशनल इवेंट है, तो बांडीपुरा के ट्राइबल यहाँ क्यों नहीं है? उनको भी यहाँ मधु करना था, उन्हें भी यहाँ दावत दी जानी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ बैठे हैं, आपके जरिए से उनका गुजारिश है, एलजी साहब से गुजारिश है, एलजी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन चीजों को प्रमोट करने के लिए ट्राइब को, लेकिन ट्राइबल सारे स्कॉलरों को बुलाइए, ट्राइबल के कलमकारों को बुलाइए, शायरों और नस्ल निगारों को बुलाइए, जो चीजें आइंदा हमारी नस्ल तक रहें, वो इससे एक पैगाम जाएगा, उस चीज का यहाँ फुकदान है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर ये फेस्टिवल जो हुआ और उस गांव में हुआ, जो हमारा कल्चर था उससे पुराने ज़माने को बहुत कुछ इस गांव से वो मिल रहा है, इससे ज़्यादा तिलेल में मिलता है। लेकिन अब बात ये थी कि हम कंदरम बख्तौर से हल्के थे तो उनको तिलेल दूर पड़ता, तो यहाँ इन चीज़ों के जो ये कोटे चोटे हैं, बाकी कुछ और चीज़ें हैं, इनके वो मिला। अभी जो साहब बात कर रहे थे उनकी बातों से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। ये एक वो फंक्शन था जिसमें हमको पता चलती, हमको तो पता है इस वक्त मैं भी 60 साल का हूँ, लेकिन मुझे उतनी पता नहीं है जो मेरे 100 साल के वो उस बूढ़े को पता थी। ये चीज़ें हमको डिक्लेयर करनी थी। यहाँ कैसे होता है ये नाच गाना, ये होता है, ये हर जगह होता है, ये कहीं भी आप जाओ, इसको दिल्ली में जाओ वहाँ भी शीना के वो गाते हैं। अब शीना की जो पोइट हैं, इसके जो नसर नज़म जो लिखने वाले हैं, मैं यहाँ पर अब्दुल अजीज सामू और गुलाम रसूल मिस्ताक के बाद तीसरा गुरेज का पोइट हूँ और मैं कंदरम बख्तौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई इन्वाइट नहीं था। तो ये बात नहीं है, मुझे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, भाई तो ये चीज़ें हमको उभारनी थी। हमारे जिन्होंने इस बारे में किताबें लिखी हैं, हमारे चक्कर साहब हैं, हमारे शेख साहब हैं, चलो वो इस वक्त उम्र रसीदा नहीं पहुँचे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे बहुत से लोग हैं जो इसमें दौड़ धूप करते हैं इन चीज़ों में, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनको कोई इन्वाइट किया है, किसने किया है इन्वाइट। ये फेस्टिवल यहाँ गुरेज में एक चीज़ हमारी जहन में अभी ये कमी है, फेस्टिवल हम समझते हैं बस बांगड़ा करना है, डांस करना है। आई एम सॉरी, ये डांस सिर्फ ये इतना फेस्टिवल नहीं है। और आप अरेंज देखो, यहाँ अरेंजमेंट, यहाँ 200 लोग हैं और 50 आदमी बैठे हैं, 150 आदमी खड़े, कोई वहां से घूमता है, कोई यहाँ से घूमता है। सिक्योरिटी ठीक है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, ये टाट नहीं है, कुर्सी की बात नहीं करता हूँ मैं। अगर यहाँ टाट होता कम से कम ये बुजुर्ग लोग बैठ जाते कम से कम, नीचे कुछ नहीं है, नथिंग। ऐसे प्रोग्राम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को 100 बार सोचना पड़ता है, फिर प्रोग्राम बनाते हैं। अब आप बताओ, जो मेहमान आ गए, हमारे जो टूरिस्ट आ गए हैं, वो कोई उधर उसको बैठना नहीं देता है, कोई बाहर से बोलता है इधर से अंदर मत जाओ, उधर से जाओ। ये चीजें दकम दकी, ये चीजें ठीक नहीं है। अभी आप देख रहे हो वो चल रहा है हमारा फेस्टिवल, वो हमारा फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन फेस्टिवल के बारे में जो हमारे पुराने हैं वो वहाँ बैठे हैं, उनके लिए ना कुर्सी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अलबत्ता ये प्रोग्राम अगर हुआ है, शुरू हुआ है, तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं, ये उमर अब्दुल्ला साहब से या एलजी साहब से ये शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद ये आते आते हम तक पहुंचता है, नीचे ये हम तक पहुंचता है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचते थे कि इस काम को किस तरीके से आगे चलाना था, लेकिन वो हम चला नहीं पाए। मैं इतना समझता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने फेस्टिवल यहाँ कराया है, लेकिन हम यहाँ के जो लोकल हैं, जो खासकर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरी तरीके से फेल हो गई है इस फेस्टिवल को चलाने में। जी, मेरा नाम मोहम्मद जलील है, मैं इसी गांव चोरन में रहता हूँ। इस ट्रैवल प्रोग्राम में हमें थोड़ा बहुत ये मालूम हो गया कि यहाँ की शिनाख्त, गुरेज की शिनाख्त को जो दिखाना था, बाकी जहाँ से भी आए हैं, दूसरे मुल्कों से, या कोई विजिटर आया, टूरिस्ट आए, या डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर आए, वो जान सके कि यहाँ गुरेज में कैसे रिहाइश करते हैं। ये यहाँ की तो ये हटे वटे, ये दाएँ बाएँ, ये सब्जा देखने से खाली मतलब नहीं है। जो यहाँ का लोकल प्रोडक्शन है, जो खाना पीना है, वो उसको भी यहाँ लाया था, लेकिन क्या मालूम है किसने खाया, सब उन्हें कहाँ में खाया। लेकिन यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम ये है, सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है। आप देखिए यहाँ कम से कम 3000 लोग खड़े खड़े इधर उधर घूमते हैं, वो तकरीर सुनेंगे या वो उसमें प्रोग्राम देखेंगे, उसमें क्या हो रहा है कोई मालूम नहीं। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद, आपको क्या ये हमें समझाना है कि यहाँ के, आपको तो खाली इंटरव्यू है, इंटरव्यू। यहाँ का लोकल खाना कल बनाया था, यहाँ एक टीम आई थी, यहाँ के कुक थे, उन्होंने राजमा की दाल, पिंगा की रोटी और वो खिचड़ी वगैरह, जो अपने नाम से हम गुरेजी बोली में मक्की की रोटी, इसका अरेंजमेंट किया था। कोई आदमी बोलता है बिरयानी का भी दुकान, वो तो कारोबारी करते हैं। यहाँ कारोबार करने के लिए तमाम आदमी आ गए हैं। अभी छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं, जिसमें वाट और घी है, घी और मक्की का वो वाट जिसको बोलते हैं हम हमारी बोली में, वो भी मिलता है। यहाँ किसी को पता ही नहीं। या तो पहले यहाँ स्टॉल लगाने के लिए एक जगह सिलेक्ट करके रखना चाहिए अरेंजमेंट, जो स्टेशन है, ताकि वो पता चलता है कि यहाँ ये चीज़ें मिलती है, या यहाँ की जो चीज़ें हाथ की दस्तकारी है, या यहाँ की लैंग्वेज के बारे में ना कोई किताब है, ना कोई एडवर्टाइज है।
खुश मुझ ये 2 दिन से यहाँ लोग देखो खड़े खड़े बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन का, खाली ऑफिसर को या वीआईपी को रखने की नहीं, वीआईपी तब है जब हम हैं, वीआईपी की इस्तेमाल करने के लिए हम इतने लोग आए, कहाँ है हमारी जगह, हम खड़े हैं वो इतने साल के, चेयर भी नहीं, हाँ यही चेयर का, यही इसी को बोलते हैं बैठने के लिए।